हेलो दोस्तों, स्काई का जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों भारत की समितियां देखेंगे दोस्तों, जो प्रमुख समिति है जिससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है दोस्तों। सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैसे रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीएसएससी और एसएससी, सीजीएल, इस सब में एग्जाम में पूछता है दोस्तों भारत की समितियों से क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो देखते हैं डिटेल्स में थोड़ा सा। ओके दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख संसदीय समिति। पहले देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन होता है। इन समितियों का स्वरूप अस्थायी होता है, लेकिन सदस्यों का चुनाव हर वर्ष किया जाता है। समिति अस्थायी होता है, लेकिन सदस्यों का चुनाव हर वर्ष होता है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है दोस्तों लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति यानी पीएससी भी कहते हैं इसको। इसका स्थापना पूछेगा कब हुआ था लोक लेखा समिति का स्थापना, तो 1921 में। ओके दोस्तों, और सदस्य पूछेगा तो 22 सदस्य होता है लोक लेखा समिति में। 15 होता है दोस्तों लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। ओके दोस्तों, मुख्य उद्देश्य पूछेगा लोक लेखा समिति का, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी खर्चों की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना। ओके दोस्तों, सरकारी खर्चों की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, यानी सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना और सरकारी खर्चों का ऑडिट करना, वही बात है दोस्तों। आगे देखते हैं। दूसरा है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में का स्थापना पूछेगा दोस्तों कब हुआ था, तो 1950 में। याद रखिए 1950 में प्राक्कलन समिति का स्थापना हुआ था। और इसमें सदस्य पूछेगा तो 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। ओके दोस्तों, और इसका मुख्य उद्देश्य पूछेगा तो बजट अनुमानों में मितव्ययता लाना। ओके दोस्तों, बजट अनुमान से संबंधित है प्राक्कलन समिति। आगे देखते हैं। आगे सार्वजनिक उपक्रम समिति। ओके दोस्तों, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इसका स्थापना पूछेगा तो 1964 में हुआ था सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना। और इसमें भी दोस्तों 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ओके दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ये है सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की जांच और कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर संबंधित है दोस्तों। कृष्ण मेनन की समिति की सिफारिश। ओके दोस्तों, सरकारी कंपनी पीयूएसयू के खातों और कार्यों का रिपोर्ट जारी करना। ओके दोस्तों, पीएसयूएस जो होता है दोस्तों, उसके खातों का कार्यों का रिपोर्ट जारी करना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम समिति का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कार्य मंत्रणा समिति एक होता है। ओके दोस्तों, कार्य मंत्रणा समिति, इसका स्थापना पूछेगा था 14 जुलाई 1952 में हुआ था। और इसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 11 सदस्य होते हैं कार्य मंत्रणा समिति में। ओके दोस्तों, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सदन की कार्यवाही और समय सारणी तैयार करना। ओके दोस्तों, पूछेगा क्वेश्चन सदन की कार्यवाही और समय सारणी तैयार करना किस समिति से संबंधित है, तो वह कार्य मंत्रणा समिति, जिसका स्थापना होता है 14 जुलाई 1952 को। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे प्रशासनिक एवं व्यवस्था सुधार हेतु समिति आया था, उसको देख लेते हैं दोस्तों। इन समितियों ने भारत के ढांचागत विकास में बड़ी भूमिका निभाई थी। ढांचागत विकास में प्रशासनिक समिति था जो बहुत भूमिका निभाया था दोस्तों। अच्छा, तो ये भी स्टार्ट करते हैं। एक है बलवंत राय मेहता समिति। ओके दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, तो ये है 1957 में। ओके दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा को लागू करना। ओके दोस्तों, दूसरा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आया था, तो ये है 1977 में। ओके दोस्तों, इसका संबंध पंचायती राज से था। द्विस्तरीय मॉडल पूछेगा, द्विस्तरीय मॉडल पंचायती राज में किसने लागू किया, कौन सा समिति का सिफारिश पर हुआ, तो यह अशोक मेहता समिति 1977। ओके दोस्तों, त्रिस्तरीय ढांचा पूछेगा तो वह बलवंत राय मेहता समिति 1957। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे सरकारिया आयोग। ओके दोस्तों, एक सरकारिया आयोग है, इनका संबंध है दोस्तों। और पंचायती राज का समिति दोस्तों एक वीडियो डाल दिया गया है इसी चैनल पे दोस्तों, जाकर आप लोग पंचायती राज का और नगर पालिका संबंधित समिति और बहुत सारे डिटेल्स में अनुच्छेद का भी डाला गया है दोस्तों, वो पढ़ सकते हैं वहाँ से जाकर। ओके दोस्तों, आगे सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग आया था दोस्तों 1983 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का अध्ययन करना। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है बर्मा समिति। बर्मा समिति का स्थापना पूछेगा तो 2013 में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य पूछेगा तो महिलाओं की सुरक्षा और यौन अपराध कानून में सुधार हेतु लाया गया था बर्मा समिति। ओके दोस्तों, 2013 में। आगे है कस्तूरी रंगन की। कस्तूरी रंगन समिति जो था दोस्तों 2017 से 19 के बीच में आया था, जो है संबंधित था दोस्तों नई शिक्षा नीति का मसौदा से संबंधित है दोस्तों के कस्तूरी रंगन समिति। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आता है दोस्तों आर्थिक और बैंकिंग सुधार समितियां भी आई दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं, जो अर्थव्यवस्था को गति करने के लिए समय समय पर इन समितियों की सिफारिशें लागू की गई। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नरसिम्हन समिति। ओके दोस्तों, नरसिम्हन समिति 1 है दोस्तों, जो कब लागू हुआ था 1991 में। संबंधित किससे था तो दोस्तों यह बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधार से संबंधित था, नरसिम्हन समिति 1। ओके दोस्तों, इसका स्थापना वर्ष 1991 में, यानी 1991 में आया था नरसिम्हन समिति। दूसरा है राजा चलैया समिति, इसका स्थापना भी दोस्तों 1991 में ही हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था राजा चलैया समिति के कर प्रणाली में व्यापक सुधार। ओके दोस्तों, पूछेगा कर प्रणाली में व्यापक सुधार से संबंधित समिति कौन सी है, तो वह है राजा चलैया समिति 1991। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं मल्होत्रा समिति। ओके दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में। तो मल्होत्रा समिति 1993 में आया था, जो जिसका मुख्य उद्देश्य तो बीमा क्षेत्रों का निजीकरण, बीमा क्षेत्रों का निजीकरण से संबंधित पूछेगा कौन सा समिति है, तो मल्होत्रा समिति हो जाएगा, जो 1993 में आया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नरसिम्हन समिति 2, जो 1998 में आया था। नरसिम्हन समिति 1 था जो 1991 में था, नरसिम्हन समिति 2 पूछेगा तो 1998 में। ये भी है दोस्तों बैंकिंग संरचना को मजबूत करने से संबंधित है, नरसिम्हन समिति 2। आगे देखते हैं, आगे है स्वामीनाथन समिति। ओके, स्वामीनाथन समिति है, इसका संबंध पूछेगा तो किससे है, तो ये है दोस्तों किसानों के लिए C2 प्लस 50% फार्मूला या MSP से संबंधित यही समिति दोस्तों स्वामीनाथन समिति। इसका स्थापना 2004 में हुआ था। पूछेगा MSP के संबंधित, MSP किस समिति से संबंधित है दोस्तों, तो ये है स्वामीनाथन समिति, इसका राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति, जो 2005 से 2009 के करीब आया था दोस्तों, इसका संबंध क्या था, मुख्य उद्देश्य था गरीबी रेखा के निर्धारण का नया तरीका बताया था, सुरेश तेंदुलकर समिति। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति भी पूछता है दोस्तों, बहुत बार पूछा भी है दोस्तों। 2012 में आया था रंगराजन समिति, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी मापन की समीक्षा, गरीबी मापन की समीक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है रंगराजन समिति का। आगे देखते हैं विजय केलकर समिति। ओके दोस्तों, विजय केलकर समिति जो है 2015 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल और GST रोड मैप से संबंधित था, विजय केलकर समिति। ओके दोस्तों, 13 आपके प्रमुख समिति दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। आगे थोड़ा सा इसके प्रमुख कुछ तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों स्वंसी समिति। स्वंसी समिति जो था 1976 में आया था दोस्तों, ये समिति जो संबंधित मौलिक कर्तव्य से या 42वें संविधान संशोधन को जोड़ने की सिफारिश किया था दोस्तों, स्वंसी समिति। ओके दोस्तों, आगे सरकारी आयोग देखे दोस्तों 1983 में आया था, जो केंद्र राज्य संबंधों की भी जांच किया था। ओके दोस्तों, आगे वर्मा समिति भी ऊपर देख ली है दोस्तों, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून से संबंधित था, जो 2013 में आया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों नरसिम्हन समिति, अभी देखा दोस्तों 1991 में 1 आया था, 2 आया था 1998 में, जो बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है दोस्तों। केलकर समिति भी अभी देखे हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार से पूछेगा दोस्तों, तो केलकर समिति आंसर होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं उर्जित पटेल समिति, ये नहीं था दोस्तों ऊपर, अभी देख लेते हैं। उर्जित पटेल समिति 2014 में आया था, इसका संबंध था मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क। ओके दोस्तों, मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क से संबंधित समिति कौन सी है, तो उर्जित पटेल समिति 2014। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं बिमल जालान समिति। ओके दोस्तों, बिमल जालान समिति 2018 में आया था, जो संबंधित था RBI के पास आरक्षित पूंजी की समीक्षा से संबंधित है दोस्तों, बिमल जालान समिति। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों समिति से, तो आप लोग अच्छा से इसको नोट भी कर सकते हैं, या इसका PDF डाल देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और इसको अच्छा से सुनिएगा ओके दोस्तों, और पढ़िएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे है कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है कुछ दोस्तों, स्वामीनाथन समिति जो देखे हैं अभी ऊपर, राष्ट्रीय किसान आयोग और MSP कृषि सुधार से संबंधित है दोस्तों, स्वामीनाथन समिति। और खुसरो समिति बहुत बार पूछा है दोस्तों, खुसरो समिति इसका संबंध था कृषि और ग्रामीण ऋण की समस्याओं की जांच करना। होगा दोस्तों, खुसरो समिति का संबंध था कृषि और ग्रामीण ऋण की समस्याओं की जांच से संबंधित था। ओके दोस्तों, आगे संथानम समिति बहुत बार पूछता है, भ्रष्टाचार निवारण के लिए समिति संबंधित है, संथानम समिति। ओके दोस्तों, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग पूछेगा कब आया था, तो कोठारी आयोग दोस्तों 1964 में आया था, जो संबंधित था शिक्षा क्षेत्र में सुधार से संबंधित था, कोठारी आयोग। ओके दोस्तों, आगे रंगराजन समिति भी ऊपर देख ली है दोस्तों, गरीबी मापन की पद्धति की समीक्षा किया था रंगराजन समिति। ओके दोस्तों, 13 समिति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे दोस्तों, आप लोग अच्छा से इसको देख लीजिएगा वीडियो को, और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके को सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।